एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटरी इंस्टीट्यूट। ये हमारा लेक्चर 2 है सॉल्यूशंस का, जिसमें हम थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, तो उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हम कंसंट्रेशन टर्म से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन को हम दो टर्म्स में बता सकते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली से हमें समझ ही आ रहा है कि क्वालिटी पता चलेगी। अगर सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। अगर मैं क्वांटिटेटिवली बात करूं तो कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्वांटिटेटिवली सॉल्यूशन को बताते हैं। जैसे कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो अलग अलग टर्म्स के हेल्प से हम लोग क्वांटिटी बता सकते हैं। अगर मैं इन जनरल सॉल्यूशन को बताना चाहूँगी तो कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ करते टाइम ऊपर हम सॉल्यूट का अमाउंट लिखते हैं और नीचे सॉल्यूशन का। ठीक है, अब वो अमाउंट सॉल्यूट का मास की टर्म्स में भी हो सकता है, वॉल्यूम की टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो इन जनरल ऊपर सॉल्यूट होगा, नीचे सॉल्यूशन। जैसे हमारी फर्स्ट टर्म आएगी मास परसेंटेज। अगर मैं मास परसेंटेज की बात करूँ उसको हम W/W की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे W/W नाम से समझ आ रहा है, ऊपर भी वेट होगा नीचे भी वेट होगा। ऊपर हमेशा, जैसे ऊपर देखा था, ऊपर हमेशा सॉल्यूट होगा, नीचे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो W/W परसेंटेज में ऊपर सॉल्यूट का मास ग्राम्स में और नीचे सॉल्यूशन का मास ग्राम्स में, क्योंकि ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो ए सॉल्यूट का लिखा है, बी सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ऊपर सॉल्यूट का वेट अपॉन नीचे सॉल्यूशन का, ए और बी दोनों मिलकर सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ऊपर सॉल्यूट का वेट नीचे सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। इससे किसी भी सॉल्यूट की परसेंटेज पता चल जाएगी कि कितना परसेंट वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे एक जनरल टर्म्स में, जैसे अगर देखें बेटा 20% NaCl सॉल्यूशन है, तो 20% NaCl सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें उस सॉल्यूशन में NaCl सॉल्यूट का काम कर रहा है और पानी सॉल्वेंट का। तो 20% NaCl का सॉल्यूशन है, मतलब 20 ग्राम, और ये बाई मास है। ठीक है, 20% NaCl सॉल्यूशन बाय मास। इसका मतलब है जो सॉल्यूट है वो NaCl है और वो 20 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, 20% मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के, और देखो 20 ग्राम अगर NaCl है और टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, तो जो बचा मतलब 100 माइनस 20 होगा, यानी 80 ग्राम, वो किसका मास होगा बेटा, सॉल्वेंट का। ठीक है, क्योंकि 20 प्लस 80 सॉल्यूशन का मास बनता है जो 100 है, तो 20 अगर सॉल्यूट है तो 80 क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि 20 ग्राम जो सॉल्यूट है जो NaCl है वो 80 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, कमर्शियल ब्लीचिंग जो लार्ज स्केल में ब्लीचिंग कलर रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है NaOCl वाटर के अंदर। तो NaOCl सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, और वो एक्चुअली में होता है क्या है बच्चे, 3.62 मास परसेंटेज NaOCl, मतलब 3.62% होगा NaOCl का। ठीक है, मतलब 3.62 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं V/V परसेंटेज की बात करूं, जैसे फर्स्ट था मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, जैसे फिर से हम इस तरह बता सकते हैं कि सपोज एक सॉल्यूशन A और B मिलकर एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं A का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाह रही हूँ तो ऊपर A का मतलब या सॉल्यूट का और नीचे सॉल्यूशन का, A और B दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। जैसे 10% इथेनॉल है, ठीक है, तो 10% इथेनॉल का मतलब है कि 10 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
100 ml या 100 ग्राम हम स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। तो 10 ml इन 100 ml ऑफ वाटर, सॉल्यूशन, 10 ml इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद एक नई टर्म है जिसको हम वेट बाई वॉल्यूम बोल देते हैं। तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है ऊपर सॉल्यूट का वेट है और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। जैसे 10% NaCl है, तो 10% NaCl में NaCl सॉल्यूट है और V 100 ml लेंगे, है ना। तो 10 ग्राम सॉल्यूट या फिर 10 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 पड़ा था W/W, V/V और एक W/V, ठीक है। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं वो हम पार्ट्स पर मिलियन से पढ़ते हैं। और ये टर्म तब यूज़ होती है जब सॉल्यूट ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जैसे अगर हम जो ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, तो ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वो ट्रेसेस में है, तो उस केस में हम लोग ppm का यूज़ करेंगे। तो ppm ऑफ ए, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए, एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर जो बहुत ज़्यादा ट्रेसेस में प्रेजेंट है। ट्रेसेस में प्रेजेंट है तो उसके लिए हमने ppm यूज़ किया है। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं उसके, ए के, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट जिसका हमको ppm निकालना है उसके पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स इंटू 10⁶। अब वो पार्ट्स हम मास की टर्म्स में भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में भी, ठीक है। जैसे अगर मैं 1 लीटर पानी लेती हूँ, 1 लीटर पब्लिक सप्लाई पानी है, उसके अंदर 3 × 10⁻³ ग्राम क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर 1 लीटर में इतना ग्राम क्लोरीन है, तो आप देख सकते हैं कि 1 लीटर के कंपैरिजन में ये 3 × 10⁻³ ग्राम कितना कम है। तो ये ट्रेसेस में प्रेजेंट है क्लोरीन, तो इसीलिए इसके लिए हम ppm का यूज़ कर रहे हैं। तो मास, इसका मास निकालना है कि ppm में कितना मास है इसका, ठीक है। तो ऊपर हम क्लोरीन का मास लिखेंगे जिसका हम ppm निकाल रहे हैं अपॉन टोटल मास सॉल्यूशन का। अब देखो 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर को हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। किस तरह, क्योंकि 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है, क्योंकि 1 लीटर पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी कर दिया है, D = m/v, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो 1 लीटर मतलब यहाँ पे जो मास आएगा वो 1000 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो 1 लीटर 1000 ग्राम के इक्वल है। मास परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ऊपर क्लोरीन का मास, नीचे टोटल सॉल्यूशन का इंटू 10⁶, तो 3 ppm हमारा पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट हुआ। अब बेटा तीसरी कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर सपोज सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काई ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए के मोल्स अपॉन a + b यानी टोटल मोल्स, ठीक है। तो a के मोल्स जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन उसका ऊपर लिखते हैं और नीचे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही कंपोनेंट्स हैं a और b, तो a के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इसी तरह अगर b का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो b के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन है इसका, आप लोग देख सकते हो कि अगर हम 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं वो 500 ml सॉल्यूशन बनाता है। इफ़ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml। मास परसेंटेज पूछा है ऑक्सैलिक एसिड का, ये फॉर्मूला है ऑक्सैलिक एसिड का। तो मास परसेंटेज निकालना है तो ऊपर हमें सॉल्यूट का मास जो ऑक्सैलिक एसिड है और नीचे सॉल्यूशन का मास इंटू 100। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑक्सैलिक एसिड का मास गिवन है 11 ग्राम, लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं गिवन, बट हमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है, और वॉल्यूम भी गिवन है। तो हम लोग डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से यहाँ से मास कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्यूशन का, ठीक है। ये सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का 11 गिवन था, तो हम स्मॉल w और कैपिटल W आगे यूज़ करेंगे। स्मॉल w सॉल्यूट के लिए और कैपिटल W सॉल्यूशन के लिए। तो बच्चे सॉल्यूट का मास 11 है, सॉल्यूशन का यहाँ से कैलकुलेटेड किया था 550 × 100। तो यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का जो मास परसेंटेज आया वो 2%। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है कंसंट्रेशन को मेज़र करने की मोलैरिटी।
मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है और वॉल्यूम लीटर में। कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर मैं 0.25 मोलर सॉल्यूशन अगर बोलती हूँ ग्लूकोज का, तो इसका मतलब है ऊपर मोल्स है और नीचे वॉल्यूम है। तो 0.25 मोलर का मतलब है कि 0.25 मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर स्टैंडर्ड लेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्वेश्चन देख सकते हो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है। NaOH का मास दे रखा है 5 ग्राम, ठीक है हमें, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 450 ml। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इस केस में NaOH सॉल्यूट है इसका, लेकिन हमें मास गिवन है, मोल्स नहीं गिवन। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मास है 5 और मोलर मास बेटा हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम का मोलर मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 40। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ पे 0.125 मोल। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स 0.125 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, यहाँ पे ml में गिवन था तो लीटर में कैसे कन्वर्ट किया 1/1000 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ से मोलैरिटी आ गई। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है इसकी कंसंट्रेशन की, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को कैपिटल M से। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर बेटा सॉल्वेंट लिया है और पीछे वाले केस में सॉल्यूशन लिया था, वहाँ पे सॉल्यूशन इन लीटर था, यहाँ पे सॉल्वेंट इन केजी। जैसे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। मोलैलिटी निकालनी है इथेनोइक एसिड की, ये फॉर्मूला है, और इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन सॉल्यूशन है और इथेनोइक एसिड में हमें बेंजीन सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे, इथेनोइक एसिड और बेंजीन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या था यहाँ पे इथेनोइक एसिड, तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे पीछे निकाला था मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है बेटा यहाँ पे 2.5 गिवन था, और इसका जो मोलर मास है 60, वो यहाँ से कैलकुलेट करो। कार्बन का 12 यूज़ करना, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल्स आ गए 0.0417। तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट किया, यहाँ मोल्स आया ऊपर और नीचे सॉल्वेंट का मास, लेकिन यहाँ पे ग्राम में गिवन है तो केजी में कन्वर्ट किया बेटा, और यहाँ पे ये मोलैलिटी कैलकुलेट हो गई। इसी तरह आप कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रॉपर इसके पूरे चैप्टर के नोट्स बनाइएगा डे 1 से लेकर। तो ये आपको क्वेश्चंस आज ट्राई करने हैं और इसका आंसर्स प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगले लेक्चर में अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसको डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।